हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इवन और ओड पार्ट फाइंड किए थे। किसके लिए? ये रियल सिग्नल के लिए, रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए। अगर सिग्नल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आ जाए, वैल्यूज़ का आ जाए, तब कैसे उसका इवन और ओड पार्ट फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट क्या क्या होगा? फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल कौन सा होगा? अगर एक्स एन इक्वल है किसके? एक्स ऑफ माइनस एन और कॉन्जुगेट के। ठीक है, क्या वहाँ पे रियल वैल्यूड के लिए क्या करते थे? बस यहाँ पे माइनस एन लेते थे। यहाँ पे क्या करना, उसका उसके बाद कॉन्जुगेट भी लेना है। ठीक है, तो उससे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? एक्स एन जो होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, केवल एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, बस इतना चेंज रहता है। अब हमसे इनका सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट पूछा जाए तो सिमेट्रिक पार्ट को कैसे फाइंड करते हैं? सिमेट्रिक पार्ट जो होता है 1/2 कैसे करेंगे? एक्स एन प्लस कॉन्जुगेट ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो। एंटी सिमेट्रिक के लिए 1/2 यानी एक्स एन माइनस कॉन्जुगेट माइनस एन। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का फॉर्मूला लगभग वैसा ही है जैसा रियल वैल्यूड के लिए होता था। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। कंसिडर द सीक्वेंस एक्स एन इक्वल्स टू -4 -j5 1 प्लस j2 एंड 4। जहाँ पे एरो लग रहा है उसका मतलब क्या होता है? वो सिग्नल क्या वहाँ पे n इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड द कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करना हमको उसका। अगर सिमेट्रिक भी फाइंड करना होता तो क्या होता? फॉर्मूला ये वाला लगता। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक फाइंड करना है तो ये वाला। तो एक्स एन दे रखा, दूसरा काम क्या करते हैं हम? एक्स माइनस एन फाइंड करते हैं। तो मैंने जब भी बताया था कैसे फाइंड करना हो, एक्स माइनस एन यानी जो प्लस पे वैल्यू होती है वो माइनस की तरफ चले जाती है, माइनस वाली प्लस पे। तो पहले जो जीरो वाली होती है उसको लिखो सबसे पहले, जब भी लिखना हो तो पहले जो जीरो वाली है उसको लिख दिया। ठीक है, जो उसके इधर होंगी वो आ जाएंगी, जो उसके राइट में होंगी वो आ जाएंगी लेफ्ट में, जो लेफ्ट में होंगी वो राइट में। तो ये एन इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 0 है और ये n इक्वल्स टू -1 है। जो n इक्वल्स टू 1 वाली है वो n इक्वल्स टू -1 पे आ जाएगी, यानी -1 पे क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। नेक्स्ट जो n इक्वल्स टू -1 पे है वो किस पे चले जाएगी? n इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो ये तो आ गई x ऑफ -n की वैल्यू। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अभी हमें क्या चाहिए उसका? इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना, तो कॉन्जुगेट भी फाइंड करो। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? जे से पहले साइन अपोजिट कर दो, मतलब जे से अगर पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऐसे ही फाइंड करते हैं। ये तो रियल है, इसमें जे है ही नहीं। जहाँ पे जे है बस जे से पहले का साइन, यहाँ पे जे से पहले प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे जे से पहले क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो हमारे एंटीसिमेट्रिक पार्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 एक्स एन माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस एन। ठीक है, तो एक्स निकालो इसका बस। देखिए एक्स एन कैसे करते हैं? जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट वालों को ऐड करना है। तो एन इक्वल्स टू ये -1 है, एन इक्वल्स टू 0 है, ये एन इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे? एन इक्वल्स टू -1 वाले पॉइंट ये वाले। तो इसमें क्या करना है? मुझे इस वाले में से इसको माइनस कर देना। ठीक है, तो -4 -j5 -4। ठीक है, ये आया पहला पॉइंट। सेकंड जीरो वाला, तो 1/2 यहाँ पे कितना? 1 + j2 माइनस, इसको माइनस करो
तो कितना हो जाएगा 1 प्लस J2, ठीक है। थर्ड n=1 वाला, यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है -4 प्लस J5, तो ये हो जाएगा +4 माइनस करूँगा तो मैं J5, इसके बाहर भी 1/2, ठीक है। हर एक पार्ट के लिए 1/2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8 यानी -4 माइनस J2.5। नेक्स्ट 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा J4 को J2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा J2। ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एरो पोजीशन बताता है, ठीक है, जीरो की, मतलब जो जीरो वैल्यू पे उसकी सिग्नल की वैल्यू कितनी है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस J2, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस J2.5। तो ये क्या आ गया हमारा एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पहुंचा होता तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। बस इतना करना रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इस टाइप से जो भी सिग्नल आएगा कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसलिए मैंने कवर कर लिया ताकि ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।